अभी चल रहा है सैन डिएगो में कॉमिक कॉन और वहां पर मार्वल की तरफ से बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई हैं एंड कुछ तो बहुत ही बढ़िया है। एंड जब भी मार्वल नई अपडेट्स वगैरह लेके आता है स्पेशली तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एज पैनल में तो कुछ तगड़ी ही अपडेट निकल के आती है। लास्ट ईयर जब ऐसा पैनल बन के आया था तो हमें ये देखने को मिला था। एंड इस बार की अपडेट्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आ रही हैं। तो फटाफट भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई इस पैनल को जब शुरू करा गया था तो उससे पहले एक यहाँ पर एक रील या सिजल रील प्ले करी गई थी। यहाँ पर एक पूरा रीकैप देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें अलग अलग मूवीज जितने भी मूवीज वगैरह आई हैं, थॉर की आई है, कैप्टन अमेरिका की आई है, आयरन मैन की आई है, जितनी भी मूवीज वगैरह आई है उनका पूरा एक रीकैप देखने को मिलता है। पीछे हमारा जो निक फ्यूरी है वही वाला डायलॉग बोलते हैं कि देयर वाज एन आइडिया, यहाँ पर एवेंजर्स का पूरा एक कन्वेंशन होता है और धीरे धीरे करके हर एक फेज को यहाँ पर अनरावल किया जाता है। एंड जब ये पूरा ट्रेलर या रील खत्म हो जाती है तो लास्ट में हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यहाँ पर हमें एक रील दिखाई जाती है। एंड आई वाज लाइक कि क्या ये हमें कंफर्म कर रहे हैं कि भाई ये टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ये अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स में होने वाला है। एंड जितनी मैंने थ्योरीज वगैरह सुनी है उसके हिसाब से जो टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे में, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स इनकर्जन होने वाला है तो मल्टीपल यूनिवर्सेस हमें देखने को मिल सकते हैं और हमें एक बार दिख गए तो एक बार व्हाई नॉट, दोबारा से क्यों नहीं देखने को मिल सकता हमें। स्पाइडरमैन के बाद हमें कुछ एक्समैन के फुटेजेस वगैरह दिखाई जाती हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है वुल्वरीन का जो अपना वही फेमस डायलॉग बोलता है कि लेट्स एफिंग गो। इस सीजन रील को दिखाने के बाद यहाँ पर बोला जाता है या बताया जाता है एक तरह से कि भाई देखो हम अब मूवीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर हम सीरीज पे इतना फोकस नहीं कर रहे और मूवीज भी कम क्वांटिटी में आएंगी पर जितनी भी आएंगी बहुत अच्छी क्वालिटी में आएंगी भाई, जो कि ठीक बात भी है भाई क्योंकि इतनी सारी चीजें निकालने के बाद आप अपना ही मार्केट खराब कर रहे थे यहाँ पर। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स एंड गेम एनकोर का ट्रेलर। तो मैं बता देता हूँ, तो आपको पता ही है कि भाई एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होने वाली है दिसंबर 2026 में, बट उससे पहले सितंबर में यहाँ पर मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है एवेंजर्स एंड गेम एनकोर, जो टेक्निकली कुछ और नहीं एवेंजर्स एंड गेम ही है, उसको दोबारा से री रिलीज कर रहे हैं और उसको डायरेक्टली कनेक्ट करवाएंगे एवेंजर्स डूम्सडे से कुछ एडिशनल फुटेज वगैरह ऐड करके उसके अंदर, जिससे भाई होगा ये कि भाई बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर एवेंजर्स एंड गेम देख रखी है तो भाई आप डायरेक्टली आप जाके डूम्सडे देख सकते हो, बट अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो बीच में एक दो मूवीज हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो लोकी की सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंटास्टिक फोर की मूवी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई डूम का कैरेक्टर और फैंटास्टिक फोर इज लाइक इंटरट्वाइंड, वो आगे बताऊंगा कैसे मैं। और यहाँ पर जो ट्रेलर है उसकी शुरुआत ही होती है जो लास्ट में जो एंड गेम का आपको सीन याद होगा जहां पर पूरे पोर्टल्स ही पोर्टल्स बनते हैं। यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका बिल्कुल हार गए हैं और सडनली यहाँ पर सैम विल्सन बोलता है कि ऑन योर लेफ्ट कैप्टन, तो वो वाली सीन से यहाँ पर शुरुआत होती है। तो भाई देखने में काफी सही लगता है। इस ट्रेलर को दिखाने के बाद जो जॉन बर्थनल है जो पनिशर का रोल प्ले करते हैं वो स्टेज पे आए, उन्होंने कुछ बातचीत वगैरह करी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड, कुछ एक्स्ट्रा फुटेज वगैरह दिखाई गई जो एक्सक्लूसिव फुटेज थी ऑफ कोर्स वो कहीं भी नहीं दिखाई गई है। एंड इसमें दिखाई गई जो पनिशर स्पाइडरमैन और हल्क है उनकी जो फाइट हुई है उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फुटेज दिखाया गया है जहां पर ये बोला जा रहा है कि जो हल्क है वो बात कर सकता है। ओके, मतलब बात तो पहले भी कर सकता है बट एक वर्ड दो वर्ड इतना ही बोलता है वो, बट यहाँ पर कह रहे हैं बहुत साफ बात कर रहा है। तो ओके, मैं ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि भाई अभी रिलीज होने ही वाली है 3-4 दिनों में। आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट, दैट्स व्हाट शी सेड। तो अगली अनाउंसमेंट जो निकल के आती है वो ब्लैक पैंथर 3 से निकल के आती है। भाई ऑफिशियली इसको अनाउंस अभी तक तो नहीं किया गया था बट सब लोगों को पता था कि भाई ब्लैक पैंथर 3 का प्री प्रोडक्शन वगैरह ये सब चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ राइटिंग वाइटिंग चल रही है उस पर। बट आज के टाइम पे ब्लैक पैंथर 3 को यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। जो डायरेक्टर है वो रायन कुगलर ही हैं जिन्होंने पहली 2 मूवीज यहाँ पर डायरेक्ट करी थी, वो इस मूवी को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। एंड इस बार ब्लैक पैंथर को ऑफ कोर्स चेंज कर दिया है। मैं ब्लैक पैंथर बोलूं या ब्लैक पैंथर जूनियर बोलूं, जैसे कि हमने वकांडा फॉरएवर में देखा था कि जो ब्लैक पैंथर का जो बेटा है तचाला जूनियर वो इस चीज को आगे कैरी आउट करेगा। एंड जो एक्टर जो न्यू ब्लैक पैंथर बन रहे हैं उनका नाम है डेविड जॉनसन। एंड जितना मैंने सुना है कि उन्होंने एलियन रोमुलस मूवी में भी काम कर रखा है, तो मैंने देखी नहीं है वो, तो काफी ज्यादा उम्मीदें हैं भाई जो नया ब्लैक पैंथर है उससे। एंड साथ ही साथ में भाई एक और खबर निकल के आई है ब्लैक पैंथर 2 से रिलेटेड कि भाई ये वाली मूवी फिल्म पे शूट होने वाली है, डिजिटली शूट नहीं होगी, ये फिल्म पे शूट होगी 70mm मोस्ट प्रोबेबली IMAX। तो इस चीज पे पूरा इसको शूट किया जाएगा, पूरी तरीके से शूट नहीं करा जाएगा जैसे कि अभी ऑडिसी करी है नोलन, थोड़ा पार्शियली शूट किया जाएगा बट शूट किया जाएगा भाई। एंड देख रहा है भाई क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है ओके, क्योंकि भाई IMAX से शूट करना आसान काम नहीं है बिल्कुल भी भाई। बट अभी के लिए ब्लैक पैंथर 3 की यहाँ पर रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। फिलहाल के लिए ये 15 दिसंबर 2028 को रिलीज होने वाली है, विच इज लाइक कि सीक्रेट वॉर्स के बाद रिलीज होगी क्योंकि सीक्रेट वॉर्स 2027 के लिए यहाँ पर टारगेटेड की जा रही है। तो ओके, काफी बहुत ही लंबा टाइम है भाई ये तो। एंड अब बात करते हैं भाई टॉक ऑफ द टाउन, भाई जो अनाउंस हुआ है वो क्रेजी हुआ है। तो बहुत लोग बहुत टाइम से यहाँ पर फैन कास्ट कर रहे थे भाई कि घोस्ट राइडर अगला कौन होने वाला है। कोई बोल रहे थे जो ओजी घोस्ट राइडर है भाई उसी को वापस ले आओ, कुछ लोग बोल रहे थे भाई इसको ले आओ उसको ले आओ। एंड उसमें से एक नाम था कि भाई रायन गॉसलिंग को यहाँ पर घोस्ट राइडर बना दो। तो भाई मार्वल ने सुन ली, भाई मार्वल ने बोला कि ठीक है भाई, यहाँ पर उन्होंने भाई रायन गॉसलिंग को एज अ घोस्ट राइडर यहाँ पर अनाउंस कर दिया है भाई। हाँ भाई, घोस्ट राइडर मूवी कंफर्म हो चुकी है, रायन गॉसलिंग एज अ घोस्ट राइडर कंफर्म हो चुके हैं। वैसे तो थंबनेल में तुमने देख ही लिया होगा। हाँ, साथ ही साथ में भाई MCU वालों ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि भाई ये बंदा परमानेंटली अब हमारा घोस्ट राइडर बन चुका है। तो मतलब हम अलग
अलग अलग घोस्ट राइडर नहीं देखेंगे, मेन टाइमलाइन मतलब जो ओरिजिनल मेन ओजी टाइमलाइन है अर्थ 616 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो हमारा घोस्ट राइडर होने वाला है वो रायन गॉसलिंग का ही घोस्ट राइडर होने वाला है। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है भाई, मैं काफी ज्यादा घोस्ट राइडर का फैन रह चुका हूँ, मतलब एज अ मूवी ही देखी है मैंने, जितना भी आया है उसका, मैंने कॉमिक्स वगैरह नहीं पढ़ी, तो ऑफ कोर्स जब भी आएगा तो मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड हाँ, ये बताना भूल गया कि भाई ये वाली जो मूवी घोस्ट राइडर वाली जो मूवी है 2028 में रिलीज होने वाली है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें सीक्रेट वॉर्स के बाद सबसे पहली मूवी यही वाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ब्लैक पैंथर है वो दिसंबर में रिलीज होने वाली है, एंड उससे पहले ही रिलीज हो सकती है ये वाली मूवी, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली वही देखने को मिलेगी भाई। और अब आते हैं भाई जिस चीज के लिए बहुत लोग सैन डिएगो कॉमिक कॉन में गए थे, हम तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें तो क्या ही देखने को मिलेगा, बट हमेशा ऐसा होता है कि भाई कॉमिक कॉन में या सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज वगैरह दिखाई जाती है, विच इज लाइक वेरी एक्सक्लूसिव टू देम, मतलब जो गए हैं वहां पर। हमारे लिए तो यहाँ पर झुंझुना पकड़ा दिया भाई, पिछली बार जो ट्रेलर रिलीज हुआ था एग्जैक्टली वही ट्रेलर था जो सिनेमा कॉन में रिलीज हुआ था। सिनेमा कॉन वाला ट्रेलर हमें झुंझुनों की तरह यहाँ पर हाथ में पकड़ा दिया। सैन डिएगो वाला कॉमिक कॉन वाला पता नहीं कब देखने को मिलेगा, अब तो नहीं देखने को मिलेगा, ये वाला ट्रेलर ऑनलाइन तो रिलीज नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर जितने भी कास्ट मेंबर्स हैं उनको स्टेज पे बुलाया गया, यहाँ पर साथ ही साथ में बुलाया गया था स्टेज पे पेड्रो पास्कल को, क्रिस इवेंस को, हीली एटवेल को और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। तो यहाँ पर भाई 3 तो कंफर्म थे, हमें पता ही था, हमने ट्रेलर में भी देख लिया कि भाई आरडीजे, डॉक्टर डूम, पेड्रो पास्कल, मिस्टर फैंटास्टिक, क्रिस इवेंस, कैप्टन अमेरिका, बट बहुत लोगों को पता नहीं था। बट यहाँ पर ये है कि भाई जो पैगी कार्टर जो हीली एटवेल प्ले करती हैं वो भी कंफर्म हो चुके हैं भाई यहाँ पर, ऑल्दो सबको पता ही था, बट ये ऑफिशियल कंफर्मेशन एक तरह से हो ही गई। उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई जो आरडीजे हैं वो कुछ बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई जो डूम है और रीड रिचर्ड्स है उन दोनों के बीच में कोई हिस्ट्री रहने वाली है क्या, वो कुछ होंगे, उनके रिलेशनशिप क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो पेड्रो पास्कल है वो बोलते हैं कि वो बेस्टीज है, तो यहाँ पर भाई ये कंफर्म हो जाता है कि ऑफ कोर्स कॉमिक्स की तरफ यहाँ पर भी वो एक दूसरे के दोस्त, मतलब काफी अच्छे दोस्त रहेंगे, व्हिच इज लाइक कि ओके, क्योंकि मूवीज में अभी तक इस चीज को यहाँ पर हिंट नहीं करा गया, टीज नहीं किया गया, मेंशन तक नहीं किया गया, एंड सडनली आउट ऑफ द ब्लू हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलता है, व्हिच इज लाइक कि बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है जो डायरेक्टर्स हैं उन पे कि भाई यहाँ पर आप कैसे डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स की दोस्ती को यहाँ पर दिखाओगे कि भाई कितने अच्छे बेस्टीज हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई पिक्चर 3 घंटे की होने वाली है ऑफ कोर्स, एंड उसमें बहुत सारी इवेंट्स कवर करने हैं, सो हाउ विल यू शो दैट बेस्टी वाला एनर्जी इन दोनों के बीच में, आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब इसको देखने के बाद सबको लग ही रहा था कि भाई चलो भाई पैनल वगैरह हो गया है, अब हमें ट्रेलर कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज वगैरह देखने को मिलेगी, बट नहीं, यहाँ पर एक कॉस्प्लेयर है वो एंट्री करता है यहाँ पर और माइक पकड़ के कुछ सवाल वगैरह पूछना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में सबको लगा कि भाई ओके, और ये बंदा यहाँ पर डेडपूल की कॉस्ट्यूम पहन के आया था, ग्रे कलर की डेडपूल की कॉस्ट्यूम, व्हिच इज लाइक थोड़ा वियर्ड, बट ठीक है। बट जैसे उस बंदे ने मुंह खोला, दिस इज नॉट सम नॉर्मल कॉस्प्लेयर, ये रायन रेनॉल्ड्स ही है जो पूरा कॉस्प्ले करके आया है। एंड वहां थोड़ी बकवास हुई, थोड़ी बातचीत वगैरह हुई, थोड़े जोक्स वगैरह क्रैक किए गए। वहां रायन ने यहाँ पर पॉल रड से पूछा कि भाई यहाँ पर थॉर कहाँ है और वो थॉर रो क्यों रहा था, व्हिच इज लाइक कि कॉल बैक जो हमें डेडपूल और वुल्वरीन मूवी में देखने को मिला था कि उसमें थॉर रो रहा था यहाँ पर डेडपूल को पकड़ के, वो वाली चीज को अभी तक उसका आंसर अभी तक मिला नहीं है उसका। एंड वही थोड़ी बैंटर वगैरह चली, एंड उसके बाद भाई यहाँ पर डेडपूल ने पूछा कि भाई कुछ ऐसा फुटेज या कुछ पोस्ट प्रोडक्शन या कुछ शूटिंग वगैरह, कुछ एडिशनल डेज की शूटिंग रह गई है क्या? बोले नहीं भाई अपना तो शूट हो चुका है सब बोले। मतलब कुल मिला के वो ये पूछना चाह रहा था कि क्या डेडपूल एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाला है, क्या उसकी कोई शूटिंग वगैरह रह गई है, कुछ है तो मैं आऊं भाई, मैं शूट वूट करूं, मतलब अपना मजाक वगैरह करता था। तो फिलहाल तो यहाँ पर ये मतलब बातचीत से पता लगता है कि भाई ओके डेडपूल यहाँ पर डूम्सडे में नहीं है, ठीक है भाई, नेवर नो भाई। एंड अब फाइनली हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स डूम्सडे का यहाँ पर एक्सक्लूसिव ट्रेलर, एंड मैंने वो देखा है, मैंने सुना भी है, मैंने सुना ही है एक्चुअली, ठीक है। तो एंड मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई अगर ये वाला ट्रेलर डल जाता तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, बट ऑफ कोर्स इसको डालूंगा नहीं यहाँ पर, जो उसकी फुटेज लीक हो रही है पता है, ठीक है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको। ट्रेलर शुरू होता है यहाँ पर सू स्टॉर्म की आवाज से, वो बोलती है कि भाई जो विक्टर वॉन डूम था वो उनके प्लेनेट का सबसे स्मार्टेस्ट आदमी था, वो बहुत ज्यादा काइंड था, वो बहुत ज्यादा लविंग था, बहुत ज्यादा केयरिंग था, बट उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उसको अंदर से ब्रेक कर दिया। मैं जानती हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट वो इस तरह से टूट गया है मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड यहाँ पर जो रीड रिचर्ड्स है वो विक्टर वॉन डूम से गुस्से में पूछता है कि भाई विक्टर डिड यू डू दिस, वो जवाब नहीं देता विक्टर वॉन डूम। उसके बाद जो रीड रिचर्ड्स है वो कॉलर पकड़ के बोलता है कि विक्टर डिड यू डू दिस। यहाँ पर जो विक्टर वॉन डूम है वो बोलता है कि भाई जितने भी लोग हैं दे आर लिविंग अ स्टोलन लाइफ एंड नाउ दे हैव टू गिव इट बैक। एंड उसके बाद हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया था, जहां पर जो थॉर होता है वो पूरी जान लगा के पूरी एनर्जी इकट्ठी करके भाई विक्टर वॉन डूम को मारता है, बट वही वो 2 उंगली से हटा देता है। बट इस चीज को यहाँ पर इतनी सिंपल तरीके से नहीं दिखाया जाता जितना ट्रेलर में दिखाया गया था। यहाँ पर जो थॉर है वो अटैक करने से पहले बोलता है कि यू बेग फॉर हेल्प बिफोर आई ग्रांटेड यू। एंड अगेन वही पूरी पावर इकट्ठी करके वहां पर वो मारने की कोशिश करता है, वो यहाँ पर 2 उंगली से रोकता है और उसको ऐसे करके पटक देता है। एंड यहाँ पर डॉक्टर डूम बोलता है हेल आंसर्स मी। भाई अगर इस चीज को ऑरा फार्मिंग नहीं बोलते ना तो भाई किसी चीज को ऑरा फार्मिंग नहीं बोलते। तुमने वाला मीम तो देखा ही होगा ना कि भाई पेपर में डायलॉग लिखते समय पेपर पे ही आग लग जा रही है, एग्जैक्टली उसी टाइप का डायलॉग है ये। एंड यहाँ पर इसके बाद दिखाया जाता है जो डॉक्टर डूम है वो ग्रीन कलर की एनर्जी यहाँ पर निकालता है एंड सडनली उसके पीछे से बहुत सारे सेंटिनल्स खड़े हो जाते हैं एंड इट वाज प्रीटी अमेजिंग भाई। उसके बाद भाई यहाँ पर सीधा एवेंजर्स डूम्सडे का यहाँ पर लोगो आ जाता है। आई नो भाई ये अगर दिख जाता, ये अगर प्यार से दिख जाता ना भाई मजा ही
आ जाता है भाई, इंटरनेट वुड ब्रोक लूज भाई। बट थोड़ा शांत करते हैं अपने आप को, क्योंकि भाई यहाँ पर उसके बाद चीजें खत्म हो जाती हैं। अब देखने सोच समझने वाली बात ये हो जाती है कि भाई यहाँ पर डूम्सडे की बात की गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात की गई, 2028 में रिलीज होने वाले प्रोजेक्ट्स की बात की गई, बट उससे पहले एक और प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला है जो कि है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई, ना कुछ टीज करा गया, टाइटल कार्ड कुछ नहीं दिखाया गया भाई। एंड आई गेस ठीक है, मतलब क्योंकि उससे पहले बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन आ रही है, एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, एवेंजर्स एंड गेम एनकोर आ रही है, एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई वो सीक्रेट वॉर्स को अनाउंस करके भाई इन सब की जितनी भी हाइप है उसको खत्म करना चाहेंगे। मेरे को ऐसे ही लगता है कि भाई सीक्रेट वॉर्स का तभी यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, क्योंकि भाई अगर उसकी अनाउंसमेंट कर देते, डूम की अनाउंसमेंट वैसे ही पगलाए पड़े हैं लोग, सीक्रेट वॉर्स की अनाउंसमेंट कर दी जाती तो और दिमाग खराब हो जाता भाई, कुछ ना कुछ थ्योरीज बन जाती, फिर यहाँ पर जितने भी स्पाइडरमैन की हाइप थोड़ी सी डेफिनेटली कम तो हो जाती, तो जितनी कलेक्शन वो करने वाली थी उतनी कलेक्शन तो दोबारा से नहीं होती भाई। तो भाई ये तो थे मोस्ट प्रोबेबली सारे अनाउंसमेंट्स, मैंने जितना रिसर्च करके निकाल सकता था मैंने निकाले, और भी होंगे एक दो तो मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट नो। तो अगर तुमको पता चल रहा है कोई भी अनाउंसमेंट जो मेरे से मिस हो गया, डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।